बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल में। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है, पूछ रहे थे कि सर हम लोग वाइवा कैसे देंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है, कुछ और बाकी है जो मैं करा रहा हूँ। तो हमारा वाइवा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर जब आएगा तो ठीक है वो क्वेश्चन कैसे राइज करता है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर होकर के कैसे वाइवा देने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है, या बायोलॉजी हो, इन तीनों के प्रैक्टिकल में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हर एक स्टूडेंट को तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट को वो जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कि आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं जानते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे बच्चों को तैयार करके जाना चाहिए। एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट से वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि एग्जामिनर जो आता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। ठीक है, कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है उसको, और वो जानता है कि ठीक है कौन सा बच्चा प्रैक्टिकल किया है या कौन सा बच्चा प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी और ये दिमाग में रख के जाना पड़ेगा कि हमसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन एराइज कर सकता है। ठीक है, ये पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहला आप काम करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, फिजिक्स प्रैक्टिकल हो या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हो, ठीक है, या बायो प्रैक्टिकल हो, तो आपको जो भी प्रैक्टिकल दिया गया है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल आपको दिया गया है उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको आना चाहिए। सपोज एक हम मान लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, जैसे आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, ठीक है, उसके 3 पार्ट हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग कराते हैं वो है इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो आपका प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन द एसिड एंड बेसिक, टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक रेडिकल इन द गिवन साल्ट, यानी इसको हम कहते हैं साल्ट एनालिसिस। ठीक है, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, दिए गए लवण या दिए गए मिश्रण में, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करना। ठीक है, यही आपका पहला प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। तो एग्जामिनर के सामने जब भी आप जाएंगे तो एग्जामिनर पहले तो आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है। ऑब्जेक्ट को हम एम भी बोलते हैं। ठीक है, एम भी बोल सकते हैं या उद्देश्य भी बोल सकते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हैं, इसको हम एम भी लिख सकते हैं, इसको उद्देश्य भी कहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या एम क्या है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, कि हम इस प्रैक्टिकल में, अभी यह नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने का प्रयास करने लगते हैं। रटिए मत, ठीक है, समझिए कि क्या कर रहे हैं। सीधे सीधे अपनी भाषा में बताएंगे कि हाँ हमको साल्ट दिया गया है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, जो ही आप ये बोलेंगे अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान कर रहे हैं, तुरंत एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप ही की बातों में से वो क्या करता है, क्वेश्चन जनरेट कर लेता है। वो तुरंत पूछेगा कि अम्लीय मूलक क्या होता है, ठीक है, या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। तो ये माइंड मेकअप होना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि जो ही हम बताएंगे, ठीक है, कि हम अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान कर रहे हैं, तो तुरंत एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा। ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो तुरंत आप बताएंगे कि हाँ किसी साल्ट में जो अम्ल का भाग होता है, मतलब जो अम्ल से आया है, ठीक है, उसको अम्लीय मूलक कहते हैं, और जो क्षार से आया है उसको क्षारीय मूलक कहते हैं। अब अम्ल से आया है और क्षार से आया है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि साल्ट में 2 आयन होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी आयन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जनरली हम 2 आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आयन अम्ल से आए हैं उनको हम अम्लीय मूलक कह देंगे, जो क्षार से आए उनको क्षारीय मूलक कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी एक हम साल्ट ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है, ठीक है, ये किससे आया है, क्षार से आया है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, और ये कार्बोनेट जो है ये आपका अम्लीय भाग है। ठीक है, क्योंकि ये अम्ल से आया है। जैसे H2CO3 हो सकता है, कार्बोनिक एसिड हो सकता है। और भी सिंपल एग्जांपल समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं NaOH, ठीक, और प्लस HCl, तो यह एक क्षार है। ठीक है, और ये क्या है, अम्ल है। तो यह OH और यह H मिलके क्या बनाएगा, H2O मिल जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, और बनेगा क्या, यहाँ पे लवण कौन सा बनेगा, साल्ट Na प्लस और Cl निगेटिव, यानी NaCl बनेगा। तो यानी Na प्लस किससे आया है, ठीक है, NaOH से आया है, यानी क्षार से आया, इसलिए क्या हो गया, क्षारीय मूलक हो गया। और क्लोराइड आयन किससे आया है, HCl से, यानी अम्ल से आया है, इसलिए क्या हो गया, अम्लीय मूलक हो गया, एसिड रेडिकल हो गया। और Na प्लस क्या हो गया, बेसिक रेडिकल हो गया। यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की आप पहचान कर रहे हैं। तो और अम्ल भी पूछ सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ठीक, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं और क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। अगर आप इतना बता दिए तो एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक, क्या किए हो बेटा इसमें, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, बेटा इसमें क्या किए हो तुम, बहुत रॉयल तरीके से बात करता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको वहाँ पे कहीं अगर आप फंस रहे हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देता है। तो वही पूछेगा कि हाँ बताइए इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या किए हैं, तो आप बताएंगे जो भी किए होंगे। ठीक है, कॉपी में लिख करके गए होंगे, इसको लर्न किए होंगे कि हाँ हमने क्या किया, जो भी आप साल्ट दिया हुआ था उसमें से थोड़ा सा हमने लिया और उसमें डाइल्यूट H2SO4 या HCl हमने मिलाया। ठीक है, जब हम मिलाए हैं तो हम देखें, अपने भाषा में बताइए, जब मिलाए हैं तो देखे हैं, ठीक है, कि उसमें से एक गैस निकल रही थी। ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं था, रंगहीन गंधहीन। ठीक है, एक क्या हो रही थी, गैस निकल रही थी। और जब गैस निकल रही थी तो उस गैस को हमने क्या किया, ठीक है, चूने के पानी में हमने उसको प्रवाहित कर दिया। ठीक है, तो जो ही बोलेंगे चूने के पानी में हमने उसको प्रवाहित किया है, तो तुरंत अगला क्वेश्चन करेगा
कि चूने का पानी जो तुम कह रहे हो, ठीक है, क्या उसका फार्मूला होता है बता दीजिए। बुझे हुए चूने का, स्लैग लाइम का क्या फार्मूला होता है? तो बता देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसीलिए हमने जो प्रैक्टिकल लिखवाया है तो बाएं तरफ उसका रिएक्शन भी लिखवाया है, ठीक है। एक तरफ हमने प्रैक्टिकल लिखवाया और दूसरे तरफ क्या उसमें हो रहा है, उससे रिलेटेड कौन से रिएक्शन हो रहे हैं उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लिखवा दिया है। तो फिर कहेगा कि हाँ ठीक है, क्या हो, तब क्या हुआ, क्या चेंजेस हो गए? तो आप बताएंगे कि हाँ सर, जब हमने उसको चूने के पानी में प्रवाहित किया तो हमने देखा कि चूने का जो पानी है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, दूधिया हो जाता है। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि दूधिया क्यों हो जाता है, ठीक है, उसको बताइए। तो आप बता देंगे कि सर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, वो मिल्की हो जा रहा है, उसका प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो इतना आप बता देंगे अगर, तो हमको लग रहा है कि एग्जामिनर को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। नहीं तो लास्ट में ये पूछ सकता है कि ठीक है, क्षारीय मूलक के रूप में आपने क्या टेस्ट किया है और क्या आपका रिजल्ट आया, ठीक है। क्वेश्चन ये एराइज कर सकता है कि ठीक है, रिजल्ट क्या है आपका आया, तो परिणाम भी आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे कि दिए गए साल्ट में या दिए गए मिक्सचर में एसिड रेडिकल के रूप में हमको ये मिला है, ठीक है, और बेसिक रेडिकल के रूप में हमको ये मिला है। अब देखिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो पूछ सकता है। जैसे सिंपल चीज़ें हैं जो आयंस हैं, ठीक है, हम कई बार बता भी दिए हैं, क्लास में कई बार समझाए हैं कि जो आयन है, नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो, जो कॉमन आयन है, ठीक है, उनको आप जरूर लर्न करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। जैसे कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज होता है, सल्फाइड पे कितना चार्ज होता है, सल्फाइड पे कितना होता है, सल्फेट पे कितना होता है, ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है, ऑक्जेलेट, साइनाइड, हालांकि साइनाइड नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है, बोरेट है, फास्फेट है, ठीक है, इन सबको आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, ठीक है। बेसिक रेडिकल में मान लीजिए आपसे पूछ सकता है अमोनियम है, लेड है, मरकरी है, मरकरी में मर्क्यूरिक क्या होता है, मर्क्यूरस क्या होता है, ठीक है, फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देख करके वहाँ पे जाना है। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वीडियो है, ठीक है, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए एक दो और हमको बनाना पड़ेगा। तो एक तो हम उसमें बताएंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी एक लेक्चर हमको लेना पड़ेगा, समझाएंगे कि मतलब बीकर क्या होता है, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल दर्शन देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में जो भी चीज़ें यार देखिए ऑथेंटिक है, बनावटी कुछ नहीं है। और मैं एक टीचर हूँ और मैं जानता हूँ, ठीक है, ज़मीनी जो चीज़ें क्या हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो ठीक है, उनका भी एक्सपीरियंस है और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों के जो लोकल जो इंटर कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम तो उसमें ऐसे होते हैं जो सीधे एक ही बार दर्शन देते हैं। तो ऐसे बच्चे सारे ऑपरेटर्स को समझ लेंगे, ठीक है, कि भाई बीकर क्या होता है, ठीक है, पूछ सकता है कि कौन सी चिड़िया का ये नाम है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। एक लेक्चर और मैं लूँगा, इसमें सारी चीज़ों को ऑपरेटर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।